हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें ट्रिग्नोमेट्री की थी, लेकिन ज्योमेट्री के क्या है, हमने प्री के क्वेश्चन कर लिए, मेंस के कर लिए। तो अभी जो सीजीएल आपका 2020 हुआ था, आज हम उसके प्री के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो प्री में जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वही आपके मेंस में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर है वो सिमिलर है, एरिया इनका इस रेशो में दे रखा है। देखो, आपको पता है जब भी दो ट्रायंगल, ये एबीसी है, ये सिमिलर है आपकी ट्रायंगल पी क्यू आर के। जब भी दो ट्रायंगल आपकी सिमिलर होंगी तो आपको पता है उनकी साइड का रेशो हमेशा एक प्रोपोर्शन में होगा। अब आपका जो और जो साइड का जो रेशो होगा वो आपके एरिया के अंडर रूट के प्रोपोर्शन में होगा। अब एबीसी का जो एरिया है वो 144 है और इसका एरिया 49 है। यदि मैं बात करूँ, ये आपका एरिया दे रखा है, तो जो आपकी साइड की रेशो, जब हम एरिया को साइड की रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो हम अंडर रूट लेंगे, यानी ये 12 आ गया और ये 7 आ गया। अब इसकी साइड, इन सर्कल की रेडियस, सर्कम सर्कल की रेडियस, पेरीमीटर सब आपके इसी रेशो में होंगे। वो कह रहा है ए बी आपका 12 है, बी सी 7 है, ए सी 9 है, तो पी आर बताना है आपको, यानी ये वाली साइड आपको निकालनी है। अब ये देखो, एबीसी आपकी सिमिलर है पी क्यू आर के, यानी आपकी जो ए बी बाई पी क्यू है वो रेशो 12:7 होगा, बी सी बाई क्यू आर 12:7 होगा, और ए सी बाई पी आर भी आपका 12:7 होगा। अब यहाँ से देखो, हमें निकालनी है ये साइड, तो इसका इस ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड है ए सी, यानी हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो 9 है, यहाँ पे जो 9 है, अब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को, तो यहाँ पे क्या आएगा जो 7 को रिप्रेजेंट करे, यानी हम कह सकते हैं आपकी 12 की वैल्यू 9 है, एक की वैल्यू 9/12 होगी और 7 की वैल्यू 7, 3 9 3 चौके 12, यानी 21/4। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी यही करा है भैया, आपकी ट्रायंगल एबीसी है, ये सिमिलर आपके ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब एरिया ऑफ एबीसी, अब एरिया आपको पता है ये 64 दे रखा है, इसका 81 दे रखा है, तो अब जो साइड के रेशो की बात करेंगे या फिर इसके मीडियन की बात करेंगे, एंगल बाइसेक्टर की, वो सब इसके जो स्क्वायर होगा, जो इसका एरिया होगा उसके अंडर रूट में प्रोपोर्शनेट होंगे। तो यानी ये 8 आ गया और ये आपका 9 आ गया। अब ये कह रहा है एडी एंड पीटी मीडियंस है, यानी एक ये मीडियन है और आपका एक ये मीडियन है। इफ पीटी 10.8 है, यानी ये वैल्यू 10.8 है। अब जो आपका यहाँ जो साइड रेशो है 9 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 10.8 को, तो 8 के यहाँ पे क्या होगा देखो। अब यानी हम कह सकते हैं 9 की वैल्यू आपकी 10.8 है, एक की 9 और हमें निकालनी है 8 की गुना, इसको काटूंगा मैं, 9 एकम 9, 9 तो 18 और 12 8 96, यानी 9.6। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कोड 21 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 25 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसमें कोड ड्रॉ की गई है, 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी ये 21/2 हो गया, ये 21/2 हो गया। आपको पता है कि जब मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपकी कोड को मिलेगी वो कोड को 2 बराबर भागों में तोड़ेगी। अब सर्कल का डायमीटर 25 है, यानी मैं बात करूं रेडियस हो जाएगी 25/2, तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मैं क्या करूंगा, सब चीज को 2 से गुणा कर दूंगा, यानी आपकी जो ट्रायंगल है ये 25 हो गया, ये 21 हो गया, ये हमें निकालना है, ये हमें पता है 90 डिग्री। तो कैसे निकलेगा, ये 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर का अंडर रूट, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी आपका 25 और 21 आपका हो गया 46 गुना, और 25 में से 21 गया 4, इसका अंडर रूट। अब 46 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 23 और 4 को 4 रहने दो, ये आपका यहाँ पे ले लो। देखो, यहाँ पे बाहर क्या आ रहा है, 4 का 2 बार आ जाएगा, यानी 2√46 बचेगा और कुछ बाहर नहीं आ रहा है। अब हमने पता था कि भाई जो सब चीज है वो दोगुनी की थी, तो यानी ये भी साइड आपकी दोगुनी आएगी, जो एक्चुअल साइड निकालनी है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी √46। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये लेंथ ऑफ इस साइड ऑफ ए रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। एक आपका रोम्बस है, अब इसकी साइड 13 है एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 24। आपको पता है कि जो रोम्बस है उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब ये पूरी लेंथ 24 दे रखी है, तो यानी ये 12 का हो गया, ये 12 का हो गया। अब ये 90 डिग्री है, ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 हो गया। अब आपको एरिया बताना है कितना होगा। एरिया आपको पता है 1/2 गुणा पहला डायगोनल गुणा सेकंड डायगोनल, यानी 1/2 गुणा पहला डायगोनल 24 है, दूसरा डायगोनल आपका 10 है, यानी आ गया 120। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है साइड AB एंड DC ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें साइड AB एंड DC, देखो AB और DC, इसको आगे बढ़ाया गया है, ये E पे मिलती हैं, और AD और BC यानी इनको भी आगे बढ़ाया गया है, मान लो यहाँ पे मिल रही है, प्रोड्यूस 2 पॉइंट F, ये पॉइंट आपका F है। अब गिवन है एंगल ADC 78, यानी ADC ये वाला 78 गिवन है, और BEC 52 है, यानी ये आपका 52 गिवन है। अब पूछा है AFB, यानी ये आपको एंगल निकालना है। देखो, अब आपका कुछ नहीं, बस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने के जो एंगल उनका जोड़ आपका 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो, ये आपका 78 है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 78, फिर 180 में से घटाएंगे, तो यानी ये वाला एंगल और आपका ये एंगल बराबर होते हैं, यानी ये भी आ गया आपका 78। अब मैं बात करूँ आपकी इस एंगल की, जो ये एंगल होगा वही आपका ये एंगल हो गया। अब ये कितना बच गया, आप कहेंगे कि पूरा 180 होता है, तो ये बच गया आपका 102। अब यहाँ पे ये 78 दे रखा है, ये 52 दे रखा है, तो आप 78 और 52 को जोड़ेंगे, 8 और 10 7 और 5 12 और 1 13, यानी 130 डिग्री आ गया। इन दोनों का जोड़ तीनों का होता है 180, यानी ये बच गया आपका
50। अब 102 का ये है, 50 का ये है, यानी टोटल हो गया 152 डिग्री। अब ये आपका कोण कितने का बच गया? आप कहेंगे 30 का, तो ये और 2 एक्स्ट्रा है तो यानी 28 डिग्री। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने के जो कोण है उनका सम 180 डिग्री होता है। डायगोनल बीडी और एसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे? पॉइंट ई पे। इफ बीईसी यानी बीईसी आपका 138 है और ईसीडी आपका 35 डिग्री है। अब कह रहा है देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बीएसी यानी बीएसी। देखो इस एंगल का मान बताना है। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, यदि मैं इसको एक कोड मानो तो जो एंगल इस कोड ने यहाँ पे बनाया है यानी वो जो मेजर आर्क पे एक एंगल बनेगा तो वही यही कोड ने आपका ये एंगल बनाया है। यानी आप किसी कोड से मेजर आर्क में जितने भी एंगल बनाओगे सभी एंगल आपके बराबर होंगे। यानी यदि मुझे ये पता लग जाए तो मैं ये निकाल सकता हूँ क्योंकि ये और ये बराबर होंगे। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये आपका एक साइड को यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल है जो आपके अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। यानी 35 प्लस ये एंगल आपका 138 होगा। तो ये एंगल कितना बच गया? 138 में से यदि मैं 35 घटाऊंगा तो 103 डिग्री। ये आपका 2020 में आया था और यही क्वेश्चन आपका 2019 के मेंस में आया हुआ है। नेक्स्ट है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एडी इज डायमीटर। अब एडी डायमीटर है सर्कल में तो हमें एकदम से ध्यान आ जाएगा कि भाई वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कहीं ना कहीं। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, यहाँ पे एक सेंटर ओ मान लो, एडी डायमीटर। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एडी इज अ डायमीटर एंड एसी इज अ कोड। एसी इज अ कोड, यहाँ पे मान लो मैं भैया आपकी सी है, ये कोड है। पॉइंट बी इज ऑन एसी यानी इस पे कहीं पॉइंट बी है आपका, बी इज ऑन एसी सच दैट ओ बी इज इक्वल टू 7। यानी यदि मैं ओ से इसको मिला दूं यहाँ पे, ये आपकी लेंथ 7 गिवन है और एंगल ओ बी ए यानी ये वाला एंगल आपको गिवन है 60 और एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 60 यानी डी ओ सी ये वाला भी आपका 60 डिग्री गिवन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी यानी आपको ये वाली लेंथ बतानी है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो अब यहां से आपको दिख रहा है कि ये सेंटर है। अब आपने यहाँ पे मिलाया और ये यहाँ पे मिलाया तो ये क्या है? दोनों रेडियस का काम करेंगे यानी ये भी रेडियस हो जाएगी और ये भी रेडियस हो जाएगी। यानी जो आपका ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर आ जाएगा। और आपको पता है कि इस ट्रायंगल की एक साइड को आगे बढ़ाया गया 60 है यानी आपके जो अंदर वाले एंगल होंगे वो दोनों आपको गिवन है कि ये साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर है और दोनों का जोड़ 60 है यानी ये आपका 30 डिग्री का हो गया और ये भी आपका 30 डिग्री का हो गया। अब आगे देखो ये आपका 60 गिवन है, ये 30 का हो गया तो यानी ये कितने का बच गया? 60 और 30 90, ये बच गया आपका 90 डिग्री का। अब यहाँ देखो ये पूरा एंगल 180 का है, ये 60 है, ये 90 है यानी ये कितने का बच गया? ये बच गया आपका 30 डिग्री का। अब जब आपके ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए यानी जो ये साइड है वो इस साइड के बराबर हो जाएगी। एक ट्रायंगल है उसमें ये एंगल इसके बराबर है तो ये साइडें बराबर होती हैं यानी ये वाली 7 थी तो आपकी बीसी भी कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर यानी ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसीडी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल एडीई यानी कोई ट्रायंगल एबीसी है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी। ए बी है, ये ए सी है, ये डी है, ये ई है। इफ एंगल एडीई यानी ये एंगल आपका एंगल बी के बराबर है। देखो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये दोनों में कॉमन है तो यानी ये एंगल आपका इसके बराबर होगा। यदि मैं बात करूं ट्रायंगल एडीई वो सिमिलर हो जाएगी ए बी सी के। जब सिमिलर है तो साइड का रेशियो आपका बराबर होगा। अब एडी 7 गिवन है, बीडी आपका 5 गिवन है और बीसी 9 गिवन है तो डीई की लेंथ निकालनी है। देखो इस ट्रायंगल में यदि मैं पूरी लेंथ की बात करूं तो ये आपकी 12 होगी यानी 7/12 क्योंकि इसकी साइड बटे टोटल साइड इज इक्वल टू आपकी लेंथ हो जाएगी डीई बटे टोटल लेंथ बीसी। बीसी आपका 9 है तो 3 3 9 3 चौके 12 तो जो आपका डी है वो आ गया 21/4 यानी 4 पंजे 20 10 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 यानी 5.25। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एबी रेशो एसी 5:2 है। ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ये 5 है तो ये 2 है, बीसी 9 है। अब बीए इज प्रोड्यूस्ड यानी बीए को प्रोड्यूस किया गया है, मान लो ये यहाँ पे प्रोड्यूस की गई है 2D, ये पॉइंट आपका डी है एंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल CAD यानी CAD इसका एंगल, ये आपके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी बन गई, ये पॉइंट डी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ CE यानी आपके जो सी इन ट्रायंगल एबीसी एबी रेशो एसी इतना है, बीसी 9 है, बी इज प्रोड्यूस्ड 2D ये डी था एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD मींस बीसी प्रोड्यूस्ड इट, ये पॉइंट आपका ई है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ CE यानी ये लेंथ आपसे पूछी गई है। देखो आपको पता है ये 5 के दे रखा है, ये 2 के दे रखा है क्योंकि रेशो में दे रखे हैं। अब हमें एक चीज पता है कि जो आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है आपका AB बाई AC इज इक्वल टू BE बाई CE। यानी हमने पढ़ी थी, देखो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है
ये आपका ए बी सी डी है, तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। ऐसे ये पॉइंट बाहर हो तो ये वाला भी सेम रहेगा, यानी बी डी बाई, अब डी की जगह आपका ई है तो बी ई बाई सी, अब जो दे रखा है वो रख लो। देखो ए बी बाई ए सी आपका 5K है और 2K है, यानी हम कह सकते हैं 5/2 है रेशो, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू बी ई, देखो ये हमें निकालना है, इसको मैं एक्स मान लो यदि मैं, तो एक्स प्लस 9 अपॉन सी ई है एक्स। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, अब 3x इज इक्वल टू 18, x आ गया 6। तो हमें यही पूछा था, सी की लंबाई वो आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स एंड ब्रेथ इज डिक्रीज टू हाफ, यानी देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि आपकी जो आयत है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब कह रहा है लेंथ है वो 3 गुना होगी, यानी पहले 1 थी अब 3 होगी, और जो ब्रेथ आपकी यानी जो चौड़ाई है वो 1/2 होगी, यानी पहले 2 थी तो अब 1 होगी। अब यदि मैं बात करूं, देखो ये आपकी लेंथ थी, ये ब्रेथ थी। अब यदि मैं बात करूं एरिया की, एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल टू द न्यू रेक्टेंगल, आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब 3 एकम 3 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी आपकी जो रेशो है वो आ गई 3:2। नेक्स्ट कह रहा है ए सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, अब सर्कल इसकी चारों साइड को टच कर रहा है, यानी वो सर्कल आपका इसके अंदर बन रहा है। अब 4 साइड को यदि क्वाड्रिलेटरल को सर्कल टच करे तो जो आपकी आमने सामने की भुजाएं हैं उनका जोड़ बराबर होता है, यानी जो ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। अब ये कह रहा है क्या क्या गिवन है वो देखो, ए बी 8.4 है, बी सी आपका 9.8 है और सी डी 5.6 है, तो ए डी की लेंथ पूछिए, रख दो। अब इसको जोड़ेंगे हम, देखो 4 4 10, 8 5 13 और 1 14, यानी दोनों का जोड़ 14 है तो इन दोनों का जोड़ भी 14 होगा, यानी 14 में से यदि मैं 9.8 घटा दूं तो आपका आंसर आ गया 4.2, ये आपका आंसर है। 10 में से 2 गया 8 और आपका 13 में से 9 गया 4। नेक्स्ट कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल सी 90 डिग्री है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहो। भाई ए यहाँ ले लिया मैंने, बी यहाँ ले लिया, गिवन है सी 90 डिग्री है। क्यों इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी क्यों इसका मिड पॉइंट है, यानी जितनी ये लेंथ है इतनी ये लेंथ है। ए बी आपका 10 दे रखा है, ए सी आपका 2√10 दे रखा है, देन द लेंथ ऑफ ए क्यू, इसकी लेंथ पता नहीं है। देखो यदि मुझे इसकी लेंथ पता लग जाए, यदि मुझे इसकी लेंथ पता लग जाए तो मैं क्या इसको 2 भागों में तोड़ दूंगा और यहाँ से राइट एंगल की प्रॉपर्टी लगा लूंगा तो आ जाएगा। ये आपका कर्ण है, आपको पता है ये क्या होता है आपका कर्ण, तो यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 40 आ जाएगा, यानी 100 माइनस 40, ये आपका आ गया रूट ऑफ 60। रूट ऑफ 60 क्या बोलते हैं हम, 15 चौके 60। अब यानी 15 चौके 60, 2 रूट 15। अब 2 रूट 15 ये है, तो यानी अब इसको 2 भागों में तोड़ूंगा तो रूट 15 ये हो जाएगा, रूट 15 ये हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, क्यू बी लेंथ ऑफ ए क्यू। अब ए क्यू की लेंथ पूछी गई, यानी ये पॉइंट क्यू है, तो आपको पता है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ये कर्ण का काम करेगा, यानी इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर। अब यदि इसके स्क्वायर की बात करूं मैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 15 प्लस इसका स्क्वायर की बात करूंगा 10 और 4 यानी 40, ये आपका आ गया रूट 55, ये आपका आंसर। देखो परी में कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही आपके मेंस में आते लास्ट टाइम। मिड ट्रायंगल एबीसी है वो डी आपके रेशो में है, मतलब सिमिलर है एबीसी और ये डीईएफ। एरिया ऑफ एबीसी 13.5 है और एरिया ऑफ ईएफ 24 है, बीसी आपकी 3.15 है, लेंथ ऑफ ईएफ ये आपको निकालनी है। देखो आपको पता है कि जो आपकी साइड की रेशो होगी वो एरिया के अंडर रूट में होगी, यानी इसका मैं यदि उल्टे बात करूं तो जो एरिया की रेशो होगी वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगी। यानी देखो इसका एरिया 13.5 है और इसका एरिया आपका 24 है, तो जो ये रेशो होंगी यानी जो एरिया की रेशो वो साइड के स्क्वायर, यानी मैं बात करूं यहाँ पे 3.15 का स्क्वायर, यानी ये 2 बार है बटे ईएफ का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, जो ईएफ का स्क्वायर है वो आप निकालोगे। अब देखो पहले तो पॉइंट हटा दो, 315 गुणा 24 बटे 135। अब पॉइंट के नाम की ऊपर से 100 आ गया, 100 आ गया और यहाँ से आपका आ गया 10, इसको इससे काट दो, 5 पे 27 पंजे 135 और 5 पे 36 5 15 9 27 9 से 63, अब 3 8 24, अब 5 दूनी 10, 5 पे ये 2 चौके 8, यानी जो ईएफ स्क्वायर है वो आपका आ गया 7 गुणा 63 गुणा 4। अब यहाँ पे देखो 7 आ गया और 9 7 63 होते हैं, 4 इसका अंडर रूट, अब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा आपका 7 3 और 2, और आपका जो नीचे है नीचे 100 बचा हुआ है, यानी अब ईएफ आपका आएगा ये नीचे अंडर रूट में क्या बचा हुआ आपका 100, यानी ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 10, तो 7 1 की दूनी 42, यानी 42 बटे 10 आपका आंसर आ गया 4.2। तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत हो सकती है पर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इजी। ये कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ए बी इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, यानी 2 सर्कल आपके ये वाले, अब सेंटर इनका सेम है, कॉन्सेंट्रिक है, एक की रेडियस 12 एक की 13 और ए बी डायमीटर है बड़े सर्कल का, यानी ये पॉइंट आपका ए है तो ये बी है।
अब इनके रेडियस की बात करें, अब BD टेंजेंट है, यानी इस पे कहीं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसको यहाँ टच कर रहा है, यानी ये आपका पॉइंट D है। अब मैं सेंटर से इसको मिलाऊंगा तो ये आपका 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि टेंजेंट आपकी जो रेडियस है उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये आपको गिवन था 13, ये आपको है गिवन 12। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD, यानी A को D से मिलाया गया, तो आपको इसकी लेंथ बतानी है। देखो अब हमें क्या करना है इसमें, अब यदि मैं DB की लेंथ आपसे पूछूं, देखो ये 13 है, ये 12 है, ट्रिपलेट बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका आ गया 5। अब देखो जो ये DB है इसको मैं आगे बढ़ा के यहां मिलाऊं और इस पॉइंट को यहां मिला दूं, ये मान लो पॉइंट आपका F है, तो AB आपका डायमीटर है, तो डायमीटर से जो भी आपका एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, यानी ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल की बात करूं मैं FAD में, यानी FA और D, इस ट्रायंगल में चलो अब, यानी ये 90 गिवन है, यदि मुझे FD और AF पता है तो मैं आंसर निकाल लूंगा। अब आप इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में चलो, भाई आपको पता है ये आपका पूरा डायमीटर है और ये रेडियस है, यानी यदि मैं पूछूं आपकी रेशो, जो आपका OB रेशो AB, यानी ये 1 है तो ये पूरा 2 है। अब और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यानी ये लाइनें आपकी पैरेलल में है। अब दो लाइनें पैरेलल में हैं और एंगल आपके बराबर है, तो यानी कह सकते हैं कि ये आपका मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, यानी ये यदि 5 है तो ये भी ये 5 होगी। अब ये 5 है पूरी 10 है, ये 12 है तो पूरी आपकी 24 हो जाएगी। बस आपका आंसर आ गया। अब आपको AD निकालनी है, तो यहाँ पे 24 और 5 है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो आप AD का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 25 का स्क्वायर, सॉरी 24 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर। अब 24 का 576 प्लस 25 का अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा 601 का अंडर रूट। देखो यानी जो इसकी वैल्यू रहेगी वो 24 से 25 के बीच में रहेगी, तो 24 से 25 हमारा एक ही आंसर है, वो 24.5। नेक्स्ट है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये आपका 90 डिग्री है, ये है A, ये मान लो B और ये है C। अब AD परपेंडिकुलर, यानी यहां से एक परपेंडिकुलर डाला आपने D, AB इज इक्वल टू 12 है, AC आपका 16 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD, यानी आपको ये लेंथ निकालनी है। देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो आपका AB का स्क्वायर है वो आपका बराबर होगा BD गुणा BC के, और जो AC है AC का स्क्वायर आपका बराबर होगा CD गुणा BC के। अब आपको BC की लेंथ नहीं पता है, आपको पता है ट्रिपलेट गिवन है 12 16 और यहाँ आ जाएगा आपका 20। अब इसमें रख दो भाई AB का स्क्वायर आपका 12 गुणा 12 इज इक्वल टू BD आपको निकालना है, और BC है 20, यानी 20 आपका यहाँ आ गया। जो BD है वो आ गया 12 गुणा 12 बटे 20। अब 2 छीके 12, 12 छीक 72, यानी 7.2। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल B एंड C ऑफ ए ट्रायंगल इज 132, द वैल्यू ऑफ A। आपको पता है कि 90 प्लस एंगल A/2 आपका क्या होगा, वो आपका BOC होगा। यदि इन सेंटर की बात करो मैं, ABC है, इनके एंगल बाइसेक्टर आपके इस पॉइंट पे मिले O पे, तो ये रिलेशन होता है। अब हमें गिवन है ABC, यानी इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल B एंड C ऑफ ए ट्रायंगल ABC 132, यानी 132 गिवन है, तो वैल्यू रख दो। एंगल A/2 इज इक्वल टू इतना, अब इसमें से घटाऊंगा मैं 42 आ गया इज इक्वल टू एंगल A/2, और एंगल A आ गया आपका 84 डिग्री। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है इन अ सर्कल विद सेंटर O AB इज द डायमीटर। भाई AB डायमीटर है ये, यानी एक 90 डिग्री का कोण आएगा कहीं ना कहीं, एंड CD इज अ कोड सच दैट एंगल ABC इज इक्वल टू 34 डिग्री, यानी एक CD कोड ले लूं मैं, और एंगल AB और C ये आपका 34 डिग्री है। CD इज इक्वल टू BD, यानी जो CD है वो BD के बराबर होगा। अब CD BD के बराबर होगा तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। अब आपको पता है
कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। अब ये 90 का हो गया तो ये एंगल कितने का बच गया, तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है, 90 ये हो गया, यानी इन दोनों का जोड़ 90 होगा। अब 90 में से 34 गया आपका, 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 3 गया 5, 56 डिग्री। अब ये देखो यहाँ से एक चीज देखो भाई, इसका और इसका जोड़ 180 होगा, यानी मैं पहले ये निकालने के लिए 180 में से 56 घटाऊंगा, फिर इन दोनों का जोड़ और इस एंगल का जोड़ 180 होगा, यानी ये दोनों निकालने के लिए फिर मैं 180 में से घटाऊंगा। यानी यहाँ से डायरेक्ट कंक्लूजन निकलेगा कि जो ये दोनों एंगल होंगे इन दोनों का जोड़ आपका 56 डिग्री होगा, क्योंकि ये बराबर है। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू 56 है, थीटा आपका आ गया 28 डिग्री, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5, AB and CD are two parallel chords of length 6 and x centimeter respectively and the chords are on the opposite side of the center। दो कोर्ड हैं, ये अपोजिट साइड है, ये आपका सेंटर है, रेडियस आपको 5 गिवन है, देखो ये आपकी 5 है, ये 5 है, ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, यानी ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आपको पता है कि जो यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर आपका कोड को 2 भागों में तोड़ेगा। अब ये 90 डिग्री है, ये 5 3 है, ये 4 आ गया। अब इनके बीच की लेंथ आपको कितनी गिवन है, 7 है, यानी बच गई 3। अब ये फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ट्रिपलेट बन गई, यानी ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। अब क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ x, यानी ये 6 था तो इसकी x की वैल्यू आपकी आ गई 8। नेक्स्ट कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC पॉइंट D लाइज ऑन AB, यानी आपका D है वो AB पे लाई कर रहा है, तो मैं AB को नीचे ले रहा हूं। इन ए ट्रायंगल ABC आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, A को ऊपर भी ले सकते हो, D लाइन ऑन AB एंड F एंड E लाइन ऑन BC, यानी BC पे F और E लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट D लाई कर रहा है। सच दैट DF, आपका जो DF है, DF इज पैरेलल टू AC, यानी ये वाला आपका इसके पैरेलल है। एंड BE, यानी ये आपके पॉइंट देखो, यानी ये थोड़ा इस साइड होगा, हमने रिप्रेजेंटेशन गलत ले ली, ये आपका E है और ये आपका F है, तभी पैरेलल होंगे। सॉरी DF, यानी ये वाला देखो, 3 पॉइंट में यहां बनाऊं क्योंकि हमें पैरेलल बनाने हैं। अब मैं यहां पे बनाऊंगा तो पैरेलल नहीं होगा। अब D आपके पैरेलल हो गए, क्या 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 कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D लाइन ऑन AB एंड E एंड F ऑन BC सच दैट DF इज पैरेलल टू AC एंड DE, यानी मैं D को E से मिलाऊंगा, D इज पैरेलल टू AF, यानी इसके पैरेलल है। देखो ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला आपका इसके पैरेलल है। अब ये कह रहा है BE 4 है, यानी ये वाला 4 है, CF ये आपका 3 गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ EF, यानी यहाँ पे E है तो हमें EF की लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ में x मान लो, तो यानी हमें x निकालना है। अब आपको क्या है, जो सिमिलर ट्रायंगल है उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्योंकि दो पैरेलल लाइनें हैं, दो पैरेलल लाइन यदि किसी ट्रायंगल को कट करेंगी तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगी। अब देखो यदि मैं बात करूं आपकी ट्रायंगल ये x मान रखा है मैंने, कौन सी पैरेलल है, हाँ सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी ट्रायंगल FA और B में। अब FA और B में आप ये देखेंगे, यानी ये ट्रायंगल में भाई दो लाइनें पैरेलल हैं, तो जो साइड का रेशो होगा यानी BD बाय आपका AD इज इक्वल टू, यानी BD बाय AD इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा आपका BE बाय EF के। और अब यदि मैं बात करूं आपके ट्रायंगल AB और C में, अब AB और C में आपको गिवन है कि जो ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ पैरेलल है, तो यानी आप यहां से निकाल सकते हो जो कब का BD होगा BD बाय AB, यानी इसमें ये भी कंप्लीट आएगा, इज इक्वल टू
अब आपका बराबर हो जाएगा बी एफ बाय एफ सी के। यहां से दो आपकी इक्वेशन बन गई। यहां से देखो बी डी बाय ए बी, ये आपका बी डी बाई ए बी है क्योंकि इसमें कंप्लीट लेंथ वही है, इसमें भी बी डी बाई ए बी है, तो यानी दोनों बराबर है। तो आपका जो बी ई बाई ई एफ है वो बी एफ बाई एफ सी के बराबर आएगा। अब बी ई आपका कितना गिवन है, बी ई आपका 4 गिवन है और ई एफ आपका x गिवन है, इज इक्वल टू बी एफ, आपका जो बी एफ है वो x प्लस 4 है और एफ सी आपका 3 है। अब यहां से देखो 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्र जमा 4x, यानी ये वाला आ गया। अब यहां से यदि मैं ऑप्शन की तरफ ध्यान दूं तो यदि मैं 2 रख के देखूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 12, यानी आपका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ज्योतर एंड द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू इंटरनल एंगल इज, अच्छा बताना है। देखो ये 74 है, यानी जो इसके बाइसेक्टर होंगे एंगल के, ये कितना होगा आपको पता है, ये होगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2, यानी 90 प्लस 37 127 डिग्री। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके साथ साथ आपका मैं ट्रायंगल के क्वेश्चन, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है सॉरी, उसके क्वेश्चन भी अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ में आपकी मेंसुरेशन की जो शीट्स हैं वो भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो प्रिपेयर होंगी मैं उनकी वीडियो डाल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।